महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 76। अब तक आपने देखा राजा वृषध्वज ने आदेश दिया, आज की तिथि से हमारे राज्य में किसी भी देवी अथवा देवता की पूजा नहीं होगी। आदेश देने के बाद राजा ने प्रश्न किया, किसी को कोई आपत्ति? दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने सिर झुका लिया। अब आगे दरबार में उपस्थित सभासदों, मंत्रियों एवं आम जनता में से कोई कुछ नहीं बोला। तब राजा वृषध्वज ने कहा, क्या आप लोग यह नहीं जानना चाहोगे क्यों महाराज ने सभी देवी देवताओं की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया? सभी मंत्री एवं सभासद आपस में खुसफुस करने लग गए, किंतु प्रश्न करने का साहस किसी में न था। अंत में राजा स्वयं बोले, मैं स्वयं बताता हूँ। आज की तिथि से देवों के देव महादेव भगवान भोले शंकर की पूजा की जाएगी, अन्य किसी की नहीं। मेरे संपूर्ण राज्य में यदि कहीं भी कोई भी किसी भी अन्य देवी अथवा देवता की पूजा करते दिखाई दे तो उसकी सूचना हमें तत्काल दी जाए। सभी दरबारी एक साथ बोले, ऐसा ही होगा महाराज। तदुपरांत राजा वृषध्वज पुनः बोले, मेरी इस नवीन आज्ञा की सूचना राज्य के कोने कोने तक विस्तृत कर दी जाए। आदेश का पालन हो। यह कहकर राजा वृषध्वज अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। राजा के आदेश पर मुनादी वाले ने संपूर्ण राज्य में घूम घूम कर मुनादी कर दी, सुनो सुनो नगरवासियों, ध्यान पूर्वक सुनो। महाराज का आदेश है कि पूरे राज्य में एकमात्र भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाए। अन्य किसी देवी अथवा देवता की पूजा करने पर राजदंड के भागी बनोगे। इस तरह से पूरे राज्य में मुनादी करके मुनादी वाले चले गए। तब नगरवासी आपस में कहने लगे, पहले तो महाराज ऐसे नहीं थे। पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि के लिए हम नगरवासियों को पूर्ण स्वतंत्रता थी, किंतु अब तभी दूसरा आदमी बोला, क्या कह सकते हैं भाई, आने वाला समय कैसा होगा, राजा कब कौन सा आदेश दे दे इसे कोई नहीं जानता। उदास होकर तीसरा आदमी बोला, भाई आज से तीसरे दिन श्री महालक्ष्मी जी के पूजन के लिए मूर्ति स्थापना हेतु मंडप का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है, किंतु महाराज का यह नया आदेश हमें संशय में डाल रहा है। तब एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, तुम लोग चिंता मत करो, श्री माता महालक्ष्मी जी का व्रत अनुष्ठान एवं पूजन होगा, अवश्य होगा। तीसरा आदमी पुनः बोला, किंतु काकाश्री, महाराज के आदेश की अवहेलना करने पर हम दंड के भागी होंगे। महाराज हमें कारागार में भी डाल सकते हैं। बुजुर्ग पुनः बोले, यदि हम इस समय राजा का आदेश मानकर श्री माता की पूजा अर्चना नहीं करेंगे तो उनकी कृपा हमें नहीं प्राप्त होगी पुत्र, और हम सभी नगरवासी श्रीहीन हो जाएंगे। बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर सभी नगरवासी माता लक्ष्मी की पूजन व्यवस्था में लग गए। उसी समय घोड़े पर सवार एक राज सैनिक आता हुआ दिखाई दिया। उसे आता देखकर सभी डर जाते हैं, किंतु बूढ़ा व्यक्ति निडर भाव से अपने काम में लगा रहा। सैनिक उसके निकट आ खड़ा हुआ और बोला, यहाँ क्या चहल पहल है? क्या कोई विवाह समारोह है? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, विवाह समारोह तो नहीं है। सैनिक ने पुनः प्रश्न किया, फिर इतनी चहल पहल का कारण? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, भगवती लक्ष्मी के पूजन की तैयारी। इतना सुनते ही सैनिक क्रोधित होकर बोला, क्या महाराज के आदेश का तुम्हें ज्ञान नहीं है? क्या नगरवासियों को राजा वृषध्वज ने दंड दिया या स्वयं दंड के भागी बने? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स